लववर्ड की प्राइसेस में स्कैम कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि स्कैम बहुत बड़ा स्कैम हुआ, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। एक ही बंदा था जो लववर्ड को आपके सामने लाया और उसी एक बंदे ने लववर्ड आपको अपनी कीमत पर बेचे, और उसी बंदे ने कंपैरिजन करवाया कि सरकारी नौकरी जो है बेकार है, उसको छोड़ दो, लववर्ड पे आ जाओ। और आपने उस एक ही बंदे से खरीदे, शुरू की बात कर रहा हूँ। तो क्या आपने ये सोचा कि इसकी प्राइसिंग कंफर्म की जाए या कहीं से पता की जाए कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कितने के आ रहे हैं? आपको नहीं पता था। बेसिकली जब ये इंपोर्ट होना शुरू हुए तो उस वक्त दूसरी कंट्रीज के अंदर इसी तरह का जवाल था जो कि आज हमारे पास है लववर्ड का। यानी कि अगर ये आप कह लें कि फिलिपाइन से अगर ये इंपोर्ट हुए तो फिलिपाइन में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था लववर्ड्स के अंदर, इसी तरह जितना भी आप देख रहे हैं। वहाँ पे डन फेलो जो है वो रेडियो पे बेचे जा रहे थे, और बाजारों में जो रेडियां लगती है ना, ये जिस तरह हमारा इतवार मार्केट है, संडे मार्केट जो हमारी है, उस तरह की मार्केट लगती थी और फिलिपाइन के अंदर, और लोग मोटरसाइकिल के पीछे रख के ला रहे हैं, रेडियो पर ला रहे हैं बाजार के अंदर बेचने के लिए। तो इतना बड़ा क्राइसिस था, उसको सोच के एक ग्रुप ऑफ पीपल ने सोचा कि एक बंदा लॉन्च करते हैं और ये उस पर रख के खेलेंगे, डिशके उसके कांधे पे रख के खेलेंगे। लेकिन उस कांधा जो है वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, थोड़ा मेंटली स्ट्रांग हो वो बंदा, और बातों में लेना जानता हो कि किस तरह से बात को घुमा के अपने अंदर लेकर आना है बंदे को। तो ऐसा बंदा लॉन्च किया गया। वो एक बंदा जब लॉन्च किया गया तो आपको पता है कि उसने 80 हज़ार के या 1.5 लाख रुपए के ओपलाइन इंट्रोड्यूस करवाए या जो भी किया। तो वो उस टाइम मेरे ख्याल से 1.5 लाख के, 1 लाख के भी नहीं थे ओपलाइंस जब उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया। उस वक्त भी ये मुझे ऐसा लगता है कि 8-10 हज़ार रुपए का होगा पाकिस्तान के अंदर, वो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आपने भी कंफर्म नहीं किया, आप लोगों को भी पता नहीं था कि भाई किस तरह से कंफर्म किया जाता है। और इतनी गहरी तंजीम साजी की गई। तंजीम साजी कैसे कि भाई जैसे वोट में नहीं होता बरादरी सिस्टम, कि तुम अगर इसको वोट नहीं दोगे तो बरादरी तुम्हें छोड़ देगी। जिस तरह इलेक्शंस वगैरह में हमारे यहाँ पंजाब में जो है वो इलेक्शंस के दौरान में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं फैमिलीज के अंदर, तलाक़ें तक हो जाती हैं कि तुम बीवी उसको वोट दे रही है, मियाँ उसको वोट दे रहा है, बरादरी खिलाफ हो गई, उन्होंने तलाक करवा दी। तो इस तरह का चक्कर लववर्ड में चलाया गया। इस तरह के बंदे चुने गए जो शहरों शहरों जाके लोगों को अपनी बातों में लें। स्कैम लववर्ड में नहीं था, स्कैम उसकी कीमत में था। लववर्ड तो बहुत अच्छा बर्ड है, बर्ड किसी को कैसे बुरा लग सकता है, या बर्ड की गलती कैसे हो सकती है, वो तो परिंदा है, परिंदे को क्या पता। लेकिन उसकी कीमत के साथ जो कुछ किया गया घुमा फिरा के, उसके बाद तंजीम साजी, बेइज्जतियां करना लोगों की, यानी कि दोस्त जो हैं वो, कितना आसान है देखिए लोगों को चलाना, कितना आसान है। शहरों शहरों जाके लोग खुद ही आ जाते हैं, अगर उनको लालच दिया जाए तो वो खुद आ जाते हैं। अगर हम कहीं हैदराबाद में जाएं, जाके कोई इवेंट करें, भाई आप कैसे इवेंट कर रहे हैं, बात तो ये है ना किस बात के लिए इवेंट कर रहे हैं। अगर लववर्ड बिकना है तो खुद बिकेगा, इवेंट क्यों करना पड़ रहा है? इवेंट बेसिकली लालच देने के लिए और कंपैरिजन करवाने के लिए कि तुम्हारी सरकारी नौकरी बेकार है, ये देखो लववर्ड, ये लववर्ड एक फैक्ट्री के बराबर है, ये देखो लववर्ड। तो ये इस तरह की कंपैरिजन करवा के और इस तरह से लोगों की बेइज्जतियां, दोस्त बेइज्जती कर रहे हैं कि भाई तुम जो है वो, यार ये क्या तुमने रखा हुआ ऑस्ट्रेलियन तोते, उठा के बाहर फेंको इनको, लववर्ड की तरफ आओ, लववर्ड बहुत अच्छा है, उसमें लाखों रुपए का फायदा है, ये है वो है। इस तरह करके तंजीम साजी करके इसकी कीमतों को बड़े आराम से कैश करवाया गया। और शुरू में इसमें बहुत सारे फोंदू लोग जो हैं वो किसी चीज पे जब चिपक जाएं तो फिर वो उसके साथ रहते हैं, और फिर जब वो रियलिटी देखते हैं तो उसको मानते नहीं है, उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज जो हशर हुआ है, इस बीच में सारे गरीब हो गए जिन्होंने लिया था, बस सिवाय चंद 10-12 लोगों के, बाकी सारे बेचारे गरीब हो गए। किसी ने दुकान बंद करके लववर्ड शुरू कर दिए थे, किसी ने अपनी फैक्ट्री बंद करके लववर्ड शुरू कर दिए, किसी ने अपनी नौकरी छोड़ के लववर्ड शुरू कर दिए। तो आज वो सब बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन वो जो ग्रुप ऑफ पीपल था वो बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि उनको वो एक स्ट्रैटेजी के साथ उतरे थे। तो आप लोग स्ट्रैटेजी के, आपकी कोई स्ट्रैटेजी थी नहीं, लेकिन वो लोग अपनी ठीक ठाक स्ट्रैटेजी के साथ उतरे, कैश करवाया, कुछ नहीं इसमें 40-50 करोड़ रुपए का फटका आराम से लगा है। मतलब पूरी, अगर आप पाकिस्तान की लववर्ड की पूरी इंडस्ट्री को अगर आप कैलकुलेट करें तो एक बहुत बड़ा फटका है ये 40-50 करोड़ रुपए का जो आप लोगों के मुंह पे दिया है। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम लोग कंफर्म नहीं करते। अगर कोई चीज इंपोर्ट हो रही है या एक आदमी है वो कहता है ये इतने का है, तो बाकी लोग क्या कह रहे हैं, या वहीं उसी कंट्री में फोन करके पता कर लें। भाई इतना मुश्किल थोड़ी है
کہ آپ کو یہ بھی نہ پتہ کر سکیں کہ فلپائن سے اگر میں امپورٹ کرواتا ہوں کوئی بھی چیز تو کتنے کی پڑے گی, برڈ کتنے کا پڑے گا. اب برڈ اپنی اصل قیمت پر آ رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کو نقصان ہو گیا جن بیچاروں نے 80 ہزار, یقین کریں 1.5 لاکھ روپے میں خریدے تھے. اور دیکھ لیں 40-50, یہ میں سچ بتا رہا ہوں, میرے اندازے کے مطابق 40 سے 50 کروڑ. دیکھیں میں صاف بات کرتا ہوں, اندازہ بتا رہا ہوں اپنا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوگا. 40 سے 50 کروڑ روپے کا پورے پاکستان, آل اوور دی پاکستان ایک پھٹکا لگا ہے. اور سب سے بےسری بات یہ تھی اس کے اندر کہ کئی لوگوں کو اتنا انسلٹ کیا گیا, پریشرائز کر کے, ایموشنلی بلیک میل کر کے, یا ہنی ٹریپ کر کے. ہنی ٹریپ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز سامنے رکھیں جس سے اگلا بندہ لالچ میں آ جائے. اب وہ ہنی ٹریپ کی جگہ آپ کسی پیسے کو رکھ دیں, سونے کو رکھ دیں, کسی بندی کو رکھ دیں, آپ صرف ٹریپ کے لیے, ہنی ٹریپ کے لیے. ہنی ٹریپ ہوتا ہے تو یہ لوگوں کو دکھایا کہ بھائی یہ اس میں پیسہ بہت ہے, یا اس میں یہ چیزیں ہیں, آپ کو یہ فائدہ ملے گا, آنے والے وقتوں میں یہ ہو جائے گا. اب جو اسٹریٹجی کے ساتھ آئے تھے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کمپلیٹ کی, اسٹریٹجی کو اچھے سے انہوں نے کھیلا, اور جگہ جگہ شہروں جا کے انہوں نے اس چیز کو ایز اے اسکیم جو ہے وہ چلایا پورا, اور کر آ کے سب کو غریب کر کے اپنے لو برڈ بیچ کے. کوئی اب سوئمنگ پول میں نہا رہا ہے, کوئی ٹور پہ چلا گیا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اور لوگ جو غریب لوگ تھے بیچارے, جنہوں نے بڑی امید سے, کسی نے گاڑی بیچ کے لو برڈ لیے ہوئے تھے, وہ سب آج کوئی اپنی نوکریوں پہ لوٹنا چاہ رہا ہے, لیکن وہ اس کو اس طرح سے نہیں مل رہی جس طرح پہلے اس نے چھوڑ دی تھی جاب اپنی. تو اس طرح سے لوگوں کو کرائسس کا سامنا کرنا پڑا ہے. آئی ہوپ کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ سمجھدار ہو جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو بھی اسٹیپ آپ اٹھانے جا رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اچھا, ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ لوگ سب چیزیں, ہر بندہ ہر چیز رکھتا ہے نا اگر, تو لو برڈ پہ یہ کرائسس آتے ہی نہیں. اگر آپ لوگ ہر چیز رکھتے, جیسے آپ لوگ جاوا بھی رکھتے, بجری بھی رکھتے, لو برڈ بھی رکھتے, اور کاکٹیل بھی رکھتے, تو یہ بیلنس ہو جاتی ہیں چیزیں اس طرح سے نا, ایک ساتھ بیلنس ہو جاتی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز اتنی زیادہ بڑھ گئی. اب ہوا یہ کہ آپ لوگ انٹر ہی اس طرح ہوئے, بجری نکال اپنے پھینک باہر اور لو برڈ پہ آ جا, فنچے اپنی دفع کر اس کو اڑا باہر, لو برڈ میں آ جا. آپ نے یہی کیا, کاکٹیل بیکار ہیں ان کے تو بچے, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اس کو سائڈ پہ کرو اور نکل آگے. تو آپ لوگوں نے اپنے ساری چیزیں سائڈ پہ کر کے صرف ایک لو برڈ کے پیچھے لگ گئے, اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے پوری آبادی لو برڈ کی بریڈر بن گئی. اور آج لو برڈ جب بیچنے جائیں تو خریدار کوئی نہیں ہے. 1500 روپے پہ حالت آ گئی ہے کہ 1500 روپے میں بھی کوئی نہیں لے رہا لو برڈ. آج 1500 روپے میں بھی کوئی بندہ لینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, آگے جا کے کیا کرنا ہے اس کے, یعنی کہ اس سے بچنے کے لیے, اس پورے کام سے نقصان کھانے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں. پاسبلٹیز آپ کو بتا دوں گا میں, باقی آپ کا اپنا دماغ ہے, اپنے دماغ سے چلا کریں. میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ایسی پاسبلٹی بتاؤں کہ آپ لوگ اس کو دوبارہ سے چلا سکیں. جن لوگوں کے پاس لو برڈ جو ہے وہ بک نہیں رہے یا کوئی مسئلہ آ گیا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.